वेरी गुड, जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे बच्चों, जी। शाबाश शाबाश। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात ही नहीं की, बात कैसे होगी भाई? सबसे पहले तो हम सेगमेंट का आगाज करेंगे। मेरा वहाँ खड़ी है, मेरा ज़रा अच्छी से आप लाइफ बॉय से ज़रा हाथ धो लें, ठीक है? यहीं पे खड़े रहिए। वेरी गुड। हाथों को धोना बड़ा ज़रूरी है, हमने कल भी बताया था, खाना खाने से पहले और वैसे हमेशा हाथों को। और आजकल तो वैसे ही कोरोना का डर है, तो जितना ज़्यादा हम हाथ धोएं उतना अच्छा है। तो मेरा हाथ धोएंगी अच्छे से, आराम से धो लीजिए। और सब खैरियत से हैं, सब ठीक ठाक है भाई? है भाई, सब अच्छा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यार, कल पोयम नहीं सुनाई आपने मुझे, हाथ सुनाओगे? कौन सी? लिटिल बेबी। लिटिल बेबी, सो जा वाली। अगर आपने लिटिल बेबी सुनाई और मैं वाकई में सो गया तो फिर क्या होगा? फिर प्रोग्राम कैसे करेंगे? ये भी तो है ना मसला। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। लिटिल बेबी सो जा, हाँ, सो जा, लिटिल बेबी सो जा, मम्मी पापा आएंगे, 4 खिलौने आएंगे, 1 खिलौना टूट गया, वसीम भाई टूट गया। हैं? वसीम भाई टूट गया ना, आप सो गए। माइक माइक है। एक खिलौना क्या हुआ? एक खिलौना 1 खिलौना टूट गया, मम्मा वसीम भाई टूट गया। वसीम भाई रूठ गया। हाँ ना, आप सो रहे थे। हाँ, मैं सो रहा, ऐसे करके सो रहा था। हाँ, फिर क्या हुआ? और 1 खिलौना टूट गया, ओह, वसीम अच्छा। टूट गया ना। अच्छा, वसीम भाई, और वसीम भाई रूठ गया। रूठ गया मतलब? हाँ नहीं, बैठो रूठ ना। गया, सो गया। रूठ गया मतलब नाराज हो गया? नाराज नहीं, सो गया। नहीं, इसमें तो सो गया, लेकिन वैसे बता रहा हूँ, रूठ गया का मतलब होता है नाराज होना है? वैसे तुम कभी नाराज हो ही नहीं सकते। वसीम भाई जी, डन। डन, वेरी गुड। अच्छे से हाथ दो, तालियां बजा दें मेरा के लिए, वेरी गुड। और ये तो आपको पता ही है, हम जो ये भी करते हैं कि मैं जीत गया, आप जीत गए, मैं हार गया, ये तो हम फन कर रहे होते हैं ना, जाहिर सी बात है। वरना तो हम सब तो बड़े अच्छे फ्रेंड्स वसीम हैं। भाई, और आप जीते मैं जीतूं एक ही बात है ना, बल्कि आप तो माशाल्लाह ज्यादा जीतते हैं, जबरदस्त। क्या कह रहे हैं? वसीम बदामी, जी हैं वसीम बदामी जी। मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। कुछ सुनाना चाहती हैं? क्या सुनाना चाहती हैं वसीम बदामी को? मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल, मैं भी गोल, तुम भी गोल, सामने दुनिया गोल में तल। सब गोल हो गए। वाह वाह वाह, वेरी गुड भाई, तालियां बजा दे भाई, जबरदस्त। सुभान अल्लाह। हाँ, ये महानूर के साथ क्या है? महानूर ये क्या है भाई, दिखाएं। हाँ सॉरी, माइक दे जरा। क्या क्या नाम है महानूर की बहन? क्या नाम है? मैं महानूर निहाल हूँ। हाँ, मेरी बहन है। तो ये क्या है? ये तो साथ में पड़ा हुआ है। मैं स्केचिंग दिखाना चाहती हूँ हाँ? आपको। स्केचिंग। ये स्केचिंग आपने खुद की भी है? जी बिल्कुल। अच्छा, दिखाएं भाई, स्केचिंग दिखाएं। ये क्या है डॉक्टर साहब, जरा देखें। खुद से इन्होंने कुछ डिजाइन किया है। क्या डिजाइन किया है भाई? ये आपने खुद बनाया है? दिखाओ भाई। अरे वहाँ ऐसे, अब ऐसे ही रखें हैं? ये Very- है ऊपर जाएगा। जबरदस्त। और ये क्या बना दिया आपने? वाह 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 भाई, जबरदस्त। तालियां हो जाए बात पे यार, वेरी गुड। तो आप कुछ और बना, अभी बना सकते हो कुछ? ऑनर आप बनाएं, फिर हम सेगमेंट के आखिर में देखते हैं आपने क्या बनाया भाई। ये सही है भाई। आज पहले मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा भाई, उसके बाद फिर आप लोगों को सुनूंगा। क्या ख्याल है? सही है। क्योंकि कल मैंने कहा था कि एक स्टोरी मेरे पास भी है जिसमें एक आदमी बहुत, याद है ना, मैंने कल बताया था कि एक आदमी होता है बहुत अमीर होता है। मेरी तरह स्टोरी। वो एक आदमी अमीर था, उसने शादी भी कर ली, और एक बड़ा सा अल्लाह, वो मेरी तरह तो है ना। अच्छा, नहीं मेरा जो आदमी अमीर था ना, उससे शादी नहीं की, ये डिफरेंट है। हाँ ना, मैं भी वही बोल रहा था, लेकिन मेरी तरह कहानी तो है ना। आपकी तरह ही कहानी है। वसीम सुनो। हाँ जी जी, वसीम बदामी। आप तो शादी में आए थे, मुझे आप अच्छे लग रहे थे। अच्छा, मैं अच्छा लग रहा था। मैं, इनकी सिस्टर है ना, उनकी शादी थी। आपने शादी बोले वो याद आ गई बात। मैं वहाँ गया था, मैं तो वहाँ के अच्छा लग रहा था ना मैं। आप भी बहुत अच्छी लग रही थी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई। मैं कहानी सुनाऊं? सुना दूं? हाँ। आज मैं जीत गए, आप हार गए, लेकिन आपके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। क्लैपिंग होनी चाहिए। किस बात पे क्लैपिंग होनी चाहिए? तालियां। एक आदमी था, बहुत अमीर था, सही है। उसका इतना बड़ा घर था, जो हमारा जैसे शान रमजान का सेट है ना, उससे भी बड़ा घर, बहुत बड़ा घर।
उसके घर के साथ ही एक आदमी था, वो बहुत गरीब था, हाँ उसका छोटा सा घर था, हाँ झोपड़ी थी। झोपड़ी आपने बताया था, मैंने आपको बताया था। और वैसे तो आपको पता है ना कि भाई सब जो भी हो सब अल्लाह ताला के बंदे होते हैं ना, तो हमको तो हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना। हमें इससे क्या कि कोई अमीर है गरीब है क्या होता है, अल्लाह ताला के बंदे हैं सब। लेकिन ये जो आदमी था ना, ये बहुत बैड बॉय था ये। तो ये ना हर बंदे को अपने जैसा नहीं ये हर बंदे की रिस्पेक्ट नहीं करता था। इसने सोचा कि मेरा इतना बड़ा घर है, इसका ये दिल चाहा कि मैं अपने घर को ना और बड़ा कर दूं, लेकिन घर वो अपना बड़ा कर ही नहीं सकता था। क्यों? इसलिए कि ये इसका घर है इतना बड़ा, फॉर एग्जाम्पल फर्ज कर लें ये इसका घर है, अब ये चाहता है मैं अपना घर बड़ा कर दूं। घर बड़ा इसलिए नहीं कर सक रहा कि बराबर में तो वो झोपड़ी है उस आदमी की। उसने कहा आप ये झोपड़ी खाली करें, उसने कहा मैं तो खाली नहीं करूंगा भाई, मैं कहाँ रहूंगा अगर मैंने झोपड़ी खाली कर दी तो। अब इसने सोचा सोचा सोचा, थोड़े दिनों बाद ये दोबारा गया कि प्लीज अपनी झोपड़ी खाली कर दें। उसने कहा मैं तो झोपड़ी खाली नहीं करूंगा भाई। इसने एक प्लानिंग की इस आदमी ने। इसने ये सोचा कि मैं काम करता हूं, कल सुबह को जब ये आदमी अपना काम करने जाएगा ना, जो ये काम करता है, तो मैं ऐसा करूंगा कि इसकी झोपड़ी को आग लगा दूंगा। फायर। कितनी बुरी बात है ना, किसी के चीज को इस तरह खराब करना, कितनी बुरी बात है ना। अल्लाह में कितना नाराज था। इसने सोचा बट ठीक है, अब मैं आग। अब ये हुआ अगले दिन जो है ना, दिल चाहता है कि उसका घर ही जला दूं। ओए 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 ओए, सुने हुआ क्या? अब जब वो आदमी गया काम पे, पीछे से जो है वो ये अमीर आदमी निकला। इसने इधर उधर देखा, इससे देखा कि वो आदमी तो है ही नहीं। इसने ये सोचा मैं इसकी झोपड़ी जला देता हूँ, और जब वो आएगा तो मैं बोलूंगा मुझे क्या पता भाई, मुझे तो नहीं मालूम, पता नहीं कैसे जल गई आपकी झोपड़ी, मैंने तो नहीं जलाई। हालांकि फर्ज करें अगर हम किसी के साथ कोई काम करें जो उसको ना भी पता चले, तो अल्लाह को तो पता चल रहा है ना। मसलन मैं आपकी कोई चीज ले लूं और मेरे को मुझे तो नहीं पता कहाँ गई, तो हो आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने चीज ली है, लेकिन अल्लाह को तो पता है ना। अल्लाह को तो सब पता होता है ना, क्योंकि अल्लाह ताला हमें देख रहे होते हैं, हर वक्त देख रहे होते हैं। अब जैसे ही इस आदमी ने आग लगाना शुरू की ना, इसने इसकी झोपड़ी को पहले जैसे आग फेंकी इसकी झोपड़ी पे, एकदम से पता है क्या हुआ? हाँ मुझे पता है क्या हुआ था? वो आग है ना उसके घर पर लगा। तेज हवा चली, इतनी तेज हवा चली कि एकदम से वो आग उसके घर की तरफ आने लगी। इसने रोकने की कोशिश की लेकिन ये रोक नहीं सका, और तेजी से आग इसके घर की तरफ बढ़ी, और तेजी से, और देखते ही देखते आग ने क्या किया, उसका खुद का घर पूरे का पूरा जला दिया। अब इससे हमें क्या लेसन मिलता है पता है आपको? इससे हमें लेसन ये मिलता है कि अगर कोई दूसरों के बारे में बुरा सोचता है ना, तो उसके साथ क्या होता है, उसके अपने साथ ही बुरा हो जाता है। और अगर कोई दूसरों के लिए अच्छा सोचता है तो उसके अपने साथ तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। हम किसी की थोड़ी सी हेल्प करेंगे तो हमारे साथ बहुत ही अच्छा हो जाएगा, अल्लाह हमें हमारी बहुत सारी हेल्प करेंगे। तो एक हम जो है ना बात तय कर लेते हैं, आज रमज़ान का महीना भी है, इफ्तार का टाइम भी है, अम्मी अब्बू भी देख रहे हैं, सबके सारे बच्चे बैठे, कि हम ये कोशिश करेंगे कभी किसी के बारे में कोई बुरा नहीं करेंगे, अच्छा ही आप भी कोशिश करेंगे ना? मैं भी सबसे पहले तो मैं कोशिश करूंगा, उसके बाद सब कि मैं ये कोशिश करूंगा कि कभी भी कुछ भी हो जाए ना, किसी के साथ कोई बुरा नहीं करना, मैं हमेशा सबके लिए अच्छा अच्छा करना। तो पहले मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ये कोशिश करूंगा। नहीं पहले मैं करूंगा। अच्छा आप करें पहले, हो गया प्रॉमिस कि सबके साथ अच्छा करने की कोशिश हाँ ये करेंगे। ये चीज जिन जिन बच्चों ने प्रॉमिस किया घरों बैठ के सबके लिए तालियां बजा दें भाई, वेरी गुड। हाथ मिलाओ उसे, फिर वैसे हाथ मिलाया सब। वसीम भाई जी जी, आज मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी। स्टोरी सुनाए भाई। हाँ कौन सी स्टोरी है, क्या झूठ है? पर है। झूठ पर? झूठ नहीं बोलना चाहिए। सुनाए सुनाए सुनाए, थोड़ा सा आवाज अगर बढ़ा सके प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक प्यारी सी बच्ची आमना की एक कहानी सुनाऊंगी। ओके। आमना एक दिन सुबह उठी, उसका स्कूल जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। अच्छा। तो उसने सोचा कि क्यों ना आज मैं बहाना बनाऊं कि मैं स्कूल नहीं जाना। तो उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अच्छा। उसकी अम्मी आई, उससे पूछा आमना क्या हुआ, आमना तुम क्यों रो रही हो? तो आमना ने बोला कि अम्मी मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो अच्छा। आमना बहुत रोने लग गई और उसकी अम्मी बहुत परेशान हो गई। तो उसकी अम्मी जल्दी जल्दी उसको हॉस्पिटल लेके गई। हाँ। तो डॉक्टर ने उसका दर्द देखकर उसको इंजेक्शन लगा दिया। ओ। और आमना के तो पेट में दर्द हो ही नहीं रहा था, वो तो झूठ बोलकर बहाना बना रही थी। तो उसको रिएक्शन हो गया, उसकी सांस रुकने लग गई।
तो फिर आमना ने सोचा और कि मैंने झूठ बोला, शायद इस वजह से मेरे साथ बुरा हो गया। तो फौरन आमना ने अल्लाह ताला से तौबा कर ली और उसने सोचा आइंदा मैं झूठ नहीं बोलूंगी। तो ओह। आपको इस कहानी से क्या सबक मिलता है? हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, Yes. क्योंकि जो झूठ जो है वो हमेशा हमें नुकसान ही पहुंचाता है, कभी हमें फायदा नहीं देता है। अगर और हमको कभी कभी जहन्नम भी भेज देता है ना। Yes. हमें कभी भी झूठ नहीं नहीं बोलना चाहिए बोलना और है। सच बोलना चाहिए। हाँ, क्योंकि सच तो हम बोलते ही हैं, क्योंकि हमें जन्नत मिल जाता है। Yes. यानी झूठ बोलने का दुनिया में भी नुकसान है, बाद में भी नुकसान है। दुनिया में नुकसान की एग्जांपल आपने दे दी कि उसको इंजेक्शन लग गया, तबीयत खराब हो गई, तबीयत खराब 3 ही और हो गई। और बाद की एग्जांपल आपने दे दी कि अगर झूठ बोलेंगे तो फिर तो जन्नत में नहीं जा सकेंगे, है ना। मैं भी एक वाक्य सुनाता हूँ आपको छोटा सा, कि एक आदमी आया और उसने कहा कि मैं जो है ना मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, मैं सारी बुराइयां करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि बुराइयां छोड़ दूँ, लेकिन मैं बुराइयां छोड़ नहीं सकता हूँ, तो मैं क्या करूँ? कोई एक बुराई छोड़ सकता हूँ बस, मैं कोई एक, सबसे पहले एक छोड़ सकता हूँ, बाकी बाद में। तो उसको बोला कि आप जो है ना झूठ बोल, सबसे पहले झूठ बोलना छोड़ दें। इसलिए कि पता है, एक आपको एग्जाम्पल दूं मैं, बहुत एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। फर्ज करें मुझे शान रमजान के सेट पे आना है, सही है, अब सारी चीजें तैयार हैं, ठीक है, माइक लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, मैं भी तैयार हूं, बिल्कुल रेडी, सब कुछ रेडी, सही है। अब मैं स्टूडियो में गेट में दाखिल हो रहा हूं, सब कुछ तैयार है, एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया, दरवाजे की चाबी खो गई, दरवाजा लॉक है, चाबी खो गई। अब मैं ट्रांसमिशन कर सकता हूं? नहीं कर सकता ना, हालांकि सब कुछ तैयार है, लेकिन चूंकि चाबी नहीं है इसलिए मैं ट्रांसमिशन नहीं कर। ऐसे ही झूठ जो है ना वो और अगर चाबी मिल जाए तो फिर मैं सब कुछ कर सकता हूं ना। ऐसे ही झूठ जो है ना वो सारी की सारी बुराइयों की चाबी है। अगर झूठ बोल दिया सारी बुराइयों में चले जाएंगे, और झूठ से बच गए तो बहुत सारी बुराइयों से बच जाएंगे। सो आज का दूसरा प्रॉमिस क्या है कि हम कोशिश करेंगे कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। ये बात हुई अब ना। मैं कहानी सुनाऊंगा। अच्छा, वो किस चीज पे है? एक लड़का था। ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? वसीम भाई, हाँ, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। क्या सुनाओगे? एक दुआ है, बस छोटी दुआ? सी। हाँ, दुआ सुने क्या? कौन सी दुआ है, बताएं बताएं। रब्बी ज़िदनी इल्मा। हाँ, रब्बे ज़िद, मैं इसके बारे में बताऊंगा आखिर में, अच्छा याद दिलाया आपने। आज हम एंड इस दुआ से करेंगे। हाँ भाई, मुझे एक और दुआ भी याद है। वो कौन सी? वो कौन सी? हाँ, आज दुआ बताओ, कहानी कल सुनेंगे, किधर आओ। हाँ, सबसे पहले तो हमें जब दूध पीना चाहिए तो उसकी दुआ पढ़ना चाहिए। वो क्या है? अल्लाहुम्मा बारिक लना फी वज़िदना मिन्हु। भाई वाह डॉक्टर साहब, आप तो कमाल हो गए हैं भाई, क्या बात है आपकी भाई, जबरदस्त भाई। उमर साहब, अभी कोई आवाज निकाल रहे थे आप, ये तोता कैसे आवाज निकालता है? हाँ, मियाऊ। मियाँ है, मियाँ। ये तो वो निकालती है, क्या कहते हैं, बिल्ली। तोता क्या आवाज निकालता है? हाँ तोता? हाँ, ये वाली? नहीं। मियाऊ मियाऊ, ये आवाज? बिल्ली कौन सी आवाज निकालती है? मियाऊ। और कुत्ता का तो पूछे कुत्ते। अच्छा, ये मोर कैसे आवाज? मोर कैसे आवाज निकालता है? ये तो मुझे भी आता है। हैं? पिकाक। क्या? पिकाक। पिकाक एऊ एऊ। ऐसे निकालते हैं? अच्छा, ओके भाई, ये तो देख ले क्या बनाया, दिखाएं भाई, दिखाएं जरा, जरा कैमरे की तरफ दिखा सके अगर। अरे वाह 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 भाई, जबरदस्त, तालियां बजाते हैं भाई इनके लिए, वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड। आज मिरहान ने एक दुआ बताई है, उस दुआ के बारे में आपको कल बताएंगे कि वो दुआ है रब्बे ज़िदनी इल्मा, इसके बारे में कल बताएंगे। हाँ, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। हाँ, ये बहुत अच्छी दुआ है, ठीक है ना? जानो क्या? ज़िदनी इल्मा। ज़िदनी वाह, इल्मा। जबरदस्त, रब्बे रब्बी ज़िदनी ज़िदनी इल्मा। इल्मा। भाई वाह वाह, एक बार में पढ़ेंगे, रब्बे रब्बी ज़िदनी ज़िदनी इल्मा। इल्मा। वाह वाह, कल याद करके आना ही होगा, ठीक है? कल आप अगर याद करके नहीं आएंगे? याद करके आया, हाँ? अगर नहीं याद करके आया, कोई बात नहीं, याद कर ले तो अच्छी बात है, नाले तो भी कर। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हो गया, इसलिए आप लोग सारे बच्चे वहीं रहे, मैं एक सेल्फी ले लेता हूँ, तमाम तरह सोशल डिस्टेंसिंग, आप दोनों वहां आ जाए, जल्दी से वहां चले जाओ, आ जाओ। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप यहीं रहे, आप आ जाए, चले जनाब। ये हो गई हमारी तस्वीर,
आप देख रहे हैं लाइफ बॉय रोजा कुशाई और हम हाजिर होते हैं एक छोटे से